द पेल ब्लू आई कहानी की शुरुआत अक्टूबर 1836 से होती है, जहां पर हम एक शराबी रिटायर्ड डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम ऑगस्टस लैंडर होता है, जिसने अब अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन एक दिन उसके पास एक कैप्टन आता है और कहता है कि तुम्हें सुपरिंटेंडेंट ने बुलाया है, जिससे ऑगस्टस को कैप्टन के साथ जाना पड़ता है, जहां पर कैप्टन और सुपरिंटेंडेंट उसे बताते हैं कि उन्हीं का एक ट्रेनी जिसका नाम फ्राई था, कुछ ही दिन पहले पेड़ के पास उसकी मौत हो गई और अब तुम्हें उसके केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। ये एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा केस होता है क्योंकि उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। ये उनकी रेपुटेशन का सवाल है। साथ ही यहाँ पर जो बाकी ट्रेनी होते हैं उनके दिल में भी डर बैठ गया होता है। ऑगस्टस बताता है कि कुछ वक्त पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई है और कुछ साल पहले उसकी बेटी भी उसे छोड़कर चली गई। वो अब अकेला है। दरअसल ऑगस्टस अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं अब हम देखते हैं कि ऑगस्टस उस ट्रेनी फ्राई की बॉडी को चेक करता है। वो देखता है कि उसके सर के पीछे एक निशान है जो डॉक्टर ने पहले नहीं देखे थे। साथ ही उसकी गर्दन पर रस्सी के जो निशान होते हैं वो सीधे नहीं होते, जिससे उसे पता चलता है कि उसे किसी ने मारा था। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी होता है जो उसने बहुत टाइट पकड़ रखा होता है, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। इन सारे सबूत से पता चलता है कि फ्राई ने खुद को नहीं बल्कि उसे किसी ने मारा है। ऑगस्टस यहाँ से निकलकर उस जगह जाता है जहाँ पर फ्राई की बॉडी मिली थी। वहाँ पर एडगर पो नाम का एक ट्रेनी उससे मिलने के लिए आता है, जो ऑगस्टस से कहता है कि मैंने भी इस केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जिसने भी फ्राई को मारा है वो कोई पोएट यानी कवि है, क्योंकि उसने उसके हार्ट को निकाल दिया था और ये एक सिंबॉलिक चीज है। इसके बाद ऑगस्टस गेट गार्ड से मिलने के लिए जाता है, जहां गेट गार्ड उसे बताता है कि जिस रात को फ्राई को मारा गया उस रात उसकी इसी गेट पर ड्यूटी थी। लेकिन रात को 2:30 बजे किसी ऑफिसर ने उसे रूम में जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया। जो ऑफिसर उसके पास आया था वो ऑफिसर ही था, क्योंकि मैंने उसकी ड्रेस को देख लिया था, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था इसीलिए मैं उसकी शक्ल को नहीं देख पाया और उसके कंधे पर बार्स भी नहीं थे। अब यहाँ एकेडमी के आसपास कुछ और भी घटनाएं होती हैं, जिसमें किसी ने कुछ जानवरों को मार दिया था और उनके दिल को निकाल लिया था। इन घटनाओं के बाद सभी समझ जाते हैं कि ये घटनाएं कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई हैं। ऑगस्टस जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहता है, इसीलिए एक बार फिर से वो एडगर पो से मिलता है और कहता है कि तुम इस केस में मेरे साथ काम करो। और वो उस कागज के टुकड़े को जो उसे फ्राई के हाथ में मिला था वो एडगर पो को देकर कहता है कि जल्द से जल्द तुम इस कागज के टुकड़े के बारे में पता करो। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी बेटी को बहुत मिस करता है, जो कि कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब यहाँ पर एडगर भी आ जाता है, जो ऑगस्टस से कहता है कि अगर ये कागज का टुकड़ा तुम्हें फ्राई के हाथ से मिला था तो इससे यही समझ में आता है कि कातिल ने इसी कागज के टुकड़े के जरिए फ्राई को अपने पास बुलाया था। ये एक तरह का मैसेज था जिसका एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। ये दोनों ही उन कटे फटे शब्दों को बहुत ध्यान से देखते हैं और एक मैसेज निकालते हैं, जिसका मतलब ये है कि 11 बजे तुम मुझे झील के किनारे मिलो। ऑगस्टस कहता है कि मुझे लगता है कि कातिल कोई लड़की है, जो कि कवि यानी पोएट भी हो सकती है, और आज सुबह ही मैंने एक लड़की को आसपास कहीं पर देखा था। अगले दिन ऑगस्टस को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि दिल को किसी ठंडी जगह पर रखा जाता है, इसीलिए वो इस जगह के आइस हाउस में जाता है। उसने वहां पर एडगर पो को भी बुलाया होता है और जब ये अंदर जाते हैं तो उन्हें एक ट्रायंगल मिलता है जो कि सर्कल के अंदर होता है। साथ ही वहां पर कैंडल के निशान भी होते हैं, जिससे इन्हें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसी तरह के रिचुअल को परफॉर्म किया गया है। इसीलिए दोनों चर्च जाते हैं, जहाँ पर ऑगस्टस का दोस्त काम करता है। ऑगस्टस अपने दोस्त को वो सिंबल दिखाता है। तब वो बताता है
है कि ये सिंबल्स मैंने पहले भी देखे हैं, इन्हीं सिंबल्स के अंदर मैजिक किया जाता है। इसके बाद वो बहुत पुरानी किताब निकालता है और बताता है कि इस किताब को किसी विच हंटर ने लिखा है। साथ ही वो बताता है कि इससे बड़ी भी एक किताब थी जिसे हेनरी नाम के विच हंटर ने लिखा था, जिसने 700 विचेस को मारा था, लेकिन अब वो किताब नष्ट हो चुकी है। हालांकि हेनरी ने उसके बाद इस किताब की तरह और भी कई सारी किताबें लिखी, लेकिन अब वो सारी किताबें गायब हैं। उन किताबों में अलग अलग बहुत तरह के रिचुअल्स थे, लेकिन सबसे खास रिचुअल था जिसमें इंसान अमर हो जाता है। कई लोग उन किताबों को ढूंढते हुए यहाँ पर आए और वो किताबें कभी किसी को नहीं मिली। और अब ऑगस्टस एडगर पो से कहता है कि तुम एकेडमी में जाकर पता करो कि क्या इस तरह के रिचुअल्स में किसी को इंटरेस्ट है। और जल्द ही एडगर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लेता है कि डॉक्टर के बेटे को शायद इन चीजों में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो ऑगस्टस के घर उससे मिलने के लिए जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। वहाँ पर ऑगस्टस के घर में उसे एक शायरी की यानी पोएट्री की किताब भी मिलती है। ऑगस्टस को शायरी का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो बताता है कि मेरी बेटी को पोएट्री का बहुत इंटरेस्ट है और ये किताबें उसी की थी। इसके बाद ऑगस्टस डॉक्टर के बेटे की पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो उसके 2 दोस्तों से भी मिलता है। इनसे बात करके उसे पता चलता है कि फ्राई यानी जिसे मारा गया है वो डॉक्टर की बेटी से प्यार किया करता था। ऑगस्टस इसके बाद अपने घर आ जाता है, जहाँ पर रात को उसे अपनी बेटी का सपना आता है, जिसमें उसकी बेटी अपने कपड़ों से खून साफ कर रही होती है और रोते रोते कहती है कि सब कुछ खराब हो गया। ऑगस्टस की नींद खुल जाती है। वो अपनी बेटी के कपड़ों को चेक करता है और वहाँ पर भावुक होकर जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल उसकी बेटी जो कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई थी, वो उसे बहुत मिस करता है। अगले दिन ऑगस्टस फ्राई के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ पर फ्राई की मॉम ऑगस्टस को उसकी एक डायरी देती है और कहती है कि ये मेरे बेटे की डायरी थी, हो सकता है कि इससे तुम्हें इस केस में कुछ हेल्प मिले। ऑगस्टस उस डायरी को रख लेता है। वहीं एडगर पो को दिखाया जाता है, जो इस केस के सिलसिले में डॉक्टर की बेटी से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और घूमने भी जाते हैं। यहाँ पर एडगर को पता चलता है कि डॉक्टर की बेटी को दौरे पड़ते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। अब रात को एडगर ऑगस्टस के घर की तरफ जा रहा होता है, तभी डॉक्टर के बेटे के उन 2 दोस्तों में से एक, जिसने ऑगस्टस को बताया था कि फ्राई का और डॉक्टर की बेटी का आपस में कुछ रिलेशन था, वो एडगर पो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ऑगस्टस आ जाता है, जो उस लड़के को भगा देता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो लड़का भी गायब है। एकेडमी वाले उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और जल्द ही उसकी बॉडी एकेडमी वालों को मिल जाती है। उसके शरीर से भी उसके हार्ट को निकाल लिया गया था और फ्राई के हार्ट को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से निकाला गया था, जबकि डॉक्टर के बेटे के इस दोस्त के दिल को बहुत ही रफ तरीके से निकाला गया था। ऑगस्टस को कैप्टन अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। तुम अपने केस में एडगर पो को अपने साथ रखते हो। उसने तुमसे झूठ कहा, वो फ्राई को जानता था, बल्कि फ्राई से उसका झगड़ा भी हुआ था और उसने फ्राई को धमकी दी थी कि वो उसे मार देगा। ऑगस्टस इसके बाद एडगर पो के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम फ्राई को जानते थे, तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था और तुमने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। तब एडगर पो कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया था। मैं किसी को धमकी तो दे सकता हूँ, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता। ऑगस्टस को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। रात को ये दोनों डॉक्टर के घर जाते हैं, जहाँ पर खाने की टेबल पर डॉक्टर बताता है कि उसकी बेटी को अजीब सी बीमारी है, जिसमें उसे दौरे पड़ते हैं और कभी भी उसकी जान जा सकती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो ऑगस्टस घर की छानबीन करना शुरू कर देता है। उसे वहाँ पर एक ऑफिसर की ड्रेस मिलती है, जो कि डॉक्टर के भाई की होती है। ऑगस्टस समझ जाता है कि जिस रात को फ्राई को मारा गया था, डॉक्टर का बेटा इसी ड्रेस को पहनकर गया होगा, जिसके बाद उसने उसे झील के किनारे बुलाया और उसे मार दिया। और अब ऑगस्टस कैप्टन और सुपरिंटेंडेंट से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि एक और ट्रेनी गायब है और वो ट्रेनी उन दोनों का दोस्त है, जिन दोनों की अब तक मौत हो चुकी है। ऑगस्टस कहता है कि मुझे लगता है कि वो ट्रेनी डर कर भाग गया होगा, क्योंकि उसके दोनों दोस्तों का कत्ल हो चुका है
और अब उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसकी बारी है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। सुपरिंटेंडेंट और कैप्टन उससे पूछते हैं कि जब तुम्हें पता चल गया है कि डॉक्टर के बेटे ने सब कुछ किया है तो तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते। तो वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसे अरेस्ट कर भी लिया तब भी ये मर्डर बंद नहीं होंगे। इसीलिए वो अब चर्च जाता है जहाँ वो अपने दोस्त से विच हंटर हेनरी के बारे में पूछता है। उसका दोस्त बताता है कि हेनरी पहले एक प्रीस्ट था लेकिन बाद में वो शैतान का पुजारी बन गया, जिसके बाद उसे जलाकर मार दिया गया। और यहाँ पर वो हेनरी की फोटो भी उसे दिखाता है, जिस फोटो को देखकर सब कुछ साफ हो जाता है क्योंकि ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि डॉक्टर के परदादा की है, जिस फोटो को उसने डॉक्टर के घर पर देखा था। और वो किताब जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स लिखे गए हैं जो कहानी खो चुकी है, वो डॉक्टर के घर पर ही है। वो डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, अब छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। तब डॉक्टर बता देता है कि उसकी बेटी को जो दौरे पड़ते हैं जिसमें वो कुछ देर बाद मर जाएगी, लेकिन अचानक से वो उसके परदादा से संपर्क करने लगी और उन्हीं की आत्मा से उसे पता चला कि एक खास रिचुअल है जिससे इंसान अमर हो सकता है। और इसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हो गया। ऑगस्टस कहता है कि तुम्हारा बेटा और बेटी कहाँ हैं? डॉक्टर कहता है कि इस वक्त वो घर पर नहीं है। ऑगस्टस समझ जाता है कि वो आइस हाउस में होंगे जहाँ पर वो अपना रिचुअल करते हैं। और जब वो आइस हाउस में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर की पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी रिचुअल कर रहे हैं। और ये रिचुअल एडगर पो के ऊपर हो रहा होता है। दरअसल डॉक्टर की बेटी ने इसीलिए उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था ताकि उसके हार्ट को निकाल कर रिचुअल किया जा सके। यहाँ पर फ्राई का हार्ट भी रखा हुआ होता है। और अब इससे पहले कि उसके हार्ट को निकालते, ऑगस्टस यहाँ पर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिससे इनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें यहाँ पर आग लग जाती है, जिसमें ऑगस्टस, एडगर पो और डॉक्टर की पत्नी बाहर निकल आते हैं, लेकिन डॉक्टर के दोनों बच्चे अंदर ही फंसकर मारे जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर को उनकी पोजीशन से निकाल दिया जाता है। हॉस्पिटल में एडगर पो है जो पूरी तरह से ठीक है। ऑगस्टस ने इस केस को सॉल्व कर दिया था, इसीलिए कैप्टन और सुपरिंटेंडेंट उसे शुक्रिया कहते हैं। कुछ दिनों बाद जब एडगर पो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो ऑगस्टस से मिलने उसके घर जाता है और कहता है कि फ्राई के हाथ में जो कागज का टुकड़ा मिला था उसमें जो राइटिंग है वो राइटिंग तुम्हारी है। जिस रात को फ्राई का कत्ल हुआ उस दिन तुम ही उससे मिलने के लिए गए थे। तुमने उसे झील के किनारे बुलाया था, जिसके बाद तुमने उसे मार दिया। डॉक्टर की पत्नी और बेटे और उसकी बेटी को तो सिर्फ किसी इंसान का दिल चाहिए था। उन्हें झील के किनारे फ्राई की बॉडी मिली और बहुत सफाई से प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उसे निकाल लिया। अगले दिन तुम्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, जिसके बाद तुमने अलग ही कहानी लिख दी। साथ ही तुमने यहाँ पर जानवरों को भी मारा था ताकि तुम सुपरिंटेंडेंट और कैप्टन को गुमराह कर सको। और उस रात के बाद जो दूसरा कत्ल हुआ वो तुमने किया था और उस बार तुमने अपने हाथों से दिल निकाला था, क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई सर्जन नहीं हो, इसीलिए बहुत बुरी तरह निकाला। और तीसरा लड़का जो गायब हुआ उसे भी तुमने मारा है और अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऑगस्टस अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और बताता है कि 2 साल पहले जब मेरी बेटी अकेली आ रही थी तो 3 लड़कों ने उसे पकड़ लिया, उसकी इज्जत लूट ली, जिससे उसकी बेटी पूरी तरह से टूट गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिनों बाद वो एक पहाड़ी की चोटी से कूद गई। उसने उसकी मौत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि वो घर छोड़कर चली गई है। उसके हाथ में उन 3 लड़कों में से एक का लॉकेट रह गया था जो कि फ्राई का लॉकेट था, जिससे मुझे फ्राई के बारे में पता चला। इसलिए सबसे पहले मैंने फ्राई को मारा और मुझे उसके दोनों दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब फ्राई की मॉम ने फ्राई की डायरी मुझे दी तो उस डायरी से मुझे दोनों लड़कों के बारे में पता चल गया। इसके बाद मैंने दूसरे लड़के को भी मार दिया। हालांकि मैं तीसरे लड़के को भी मारना चाहता था, लेकिन वो पहले ही समझ गया था कि उसके दोनों दोस्तों को क्यों मारा गया है और अब उसकी बारी है, इसीलिए वो इस जगह से भाग गया। लेकिन उसका जो गुनाह है वो जहाँ भी रहेगा उसी गुनाह के साथ जिएगा और उसकी सजा भी बदतर होगी। ऑगस्टस पो को एक कागज
कागज का टुकड़ा देता है जिसमें उसकी राइटिंग होती है। वो कहता है कि इस कागज के टुकड़े से तुम साबित कर सकते हो कि मैंने ही दोनों लोगों को मारा था। यहाँ पर एडगर पो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानता है कि उसने एक गुनाह किया है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता है कि ऑगस्टस ने जिन भी लड़कों को मारा है वो गुनहगार थे जो कि समाज में रहने के लायक नहीं थे। इसीलिए वो उसकी हैंड राइटिंग वाले दोनों कागज के टुकड़ों को जलाकर वहां से चला जाता है। कहानी के लास्ट में हम ऑगस्टस को उसी पहाड़ी की चोटी पर देखते हैं जहां से उसकी बेटी ने जंप किया था। यहाँ उसके पास उसकी बेटी का रिबन होता है जिसे वो हवा में उड़ा देता है और कहता है रेस्ट माई लव। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।